4 स्टेप अभी तक हमने किए हुए हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के। फर्स्ट स्टेप जो था दैट इज ફિક્સ્ડ એન્ડ મોમેન્ટ था સર, એ તો અમને આવડે જ છે। એના પછી બીજું સ્ટેપ હતું મેક્સિમમ મોમેન્ટ, સર એ પણ આવડે છે। થર્ડ સ્ટેપ था સ્ટીફનેસ ફેક્ટર, સર એ તો યાદ રહી ગયું છે કે ઓપોઝિટ સપોર્ટ ઇઝ ફિક્સ્ડ ઓર કન્ટિન્યુઅસ, k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4EI/L, બાકીનું કંઈ પણ હોય 3EI/L, ખતમ। ઓકે, फोर्थ स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर એ સર તમે એવું કીધેલું છે કે તમે એક્ઝામ્પલમાં બતાડશો। ઓકે સર, સ્ટેપ નંબર 5 જે તમે કીધેલું કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો સ્ટેપ નંબર 5 માટે હવે જોવાનું છે, રાઈટ? दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, स्टेप नंबर 5। ओके, तो उसके लिए सिम खुल जा। ओके, ये जो हमने अभी लिखा है 8 स्टेपना नाम છે। ફર્સ્ટ સ્ટીફનેસ લીધું છે, પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ફિક્સ એન્ડ મોમેન્ટ, મેક્સિમમ મોમેન્ટ, મોમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ, फाइनल BM डायग्राम, सपोर्ट रिएक्शन एंड SF डायग्राम, राइट? तो वो ही हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं, पहले भी लिखे हुए हैं सर। उसके बाद आपने स्टिफनेस फैक्टर यहाँ पे दिखाया हुआ है, इफ अपोजिट सपोर्ट इज फिक्स्ड और इंटरनल हिंज, तो ब्रैकेट में मैंने कंटिन्यूअस लिख भी दिया हुआ है, टेक k इज इक्वल टू 4EI/L, इफ ऑपोजिट सपोर्ट इज हिंज्ड और सिंपली सपोर्टेड, टेक k इज इक्वल टू 3I/L। फिर उसके बाद सर फिक्स्ड एंड मोमेंट, उसके लिए ये फॉर्मूला है MFAB इज इक्वल टू -WL/A प्लस। सर ये બધું આવડે છે, તમે જવા દો ને, આગળ જવા દો, ठीक है? तो फिर हम जाएंगे आगे। ओके सर, ये जो फिफ्थ वाला स्टेप था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसकी वजह से आप हमें डरा रहे थे वो, राइट? उसमें 3 केस है, समझ लो। 3 केस कौन कौन से इसमें लिखा है, देखो, 1 एंड फिक्स्ड, 1 एंड हिंज। ध्यान से समझिए ना, 1 एंड फिक्स मतलब एक एंड फिक्स है, एक कोई भी पहला या आखिरी एंड वो फिक्स्ड है, और एक एंड हिंज। ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है, A सपोर्ट इज आल्सो फिक्स्ड एंड D सपोर्ट इज हिंज, ऐसा भी हो सकता है ये केस के अंदर, ठीक है? ठीक है, उसके बाद सर इसके अंदर बाद में देखेंगे, पहले सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो है केसेस, वो तीनों केसेस कैसे होते हैं वो समझने हैं आपको, उसके बाद हम उसके अंदर जाएंगे। तो ये एक तो केस हो गया 1 एंड हिंज, 1 एंड फिक्स, आइदर ये सपोर्ट फिक्स हो जाएगा, ये हिंज हो जाएगा, और दूसरा एक फिक्स या हिंज हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो आएगा ओके, दूसरा क्या है केस, एक सुनो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है बोथ एंड्स आर हिंज्ड, मतलब ये सपोर्ट भी हिंज, ये सपोर्ट भी हिंज। एक केस क्या था, एक सपोर्ट हिंज था, एक सपोर्ट फिक्स था, राइट? या फिर ये सपोर्ट फिक्स बोलो, ये सपोर्ट हिंज बोलो। दूसरा केस दोनों सपोर्ट हिंज है, तो तीसरा क्या हो सकता है, दोनों सपोर्ट फिक्स्ड, राइट? यहाँ पर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, मतलब ये सपोर्ट भी फिक्स्ड, ये सपोर्ट भी फिक्स्ड। तो ये 3 केस में से कोई भी एक केस हो सकता है, ओके? कोई पण एग्जाम्पल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नो आवे, आ 3 केसमांथी कोई एक ज केस होय, ओके? હવે समझो फर्स्ट कि बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। बोथ एंड अगर फिक्स्ड होते हैं, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट फिक्स्ड होते हैं, एट दैट टाइम क्या होता है समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हम स्टेप में फाइंड करने वाले हैं आगे, वो तो कुछ वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। फिर फिक्स्ड एंड मोमेंट भी हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी स्टेप में आगे, वो यहाँ पर लगाएंगे। अब ये सपोर्ट तो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ तो मोमेंट होगी। अब बी सपोर्ट जो है यहाँ पर, ये बी सपोर्ट पर ये मोमेंट नीचे आ जाएगी। ये दोनों एक्चुअल क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए मोमेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सपोज ये +20 है तो ये -20 होनी ही चाहिए, नहीं होती है दैट मीन्स देयर विल बी सम एरर, और उसको सॉल्व हमें करना है। वो कैसे सॉल्व करना है,
तो कितना डिफरेंस आ रहा है, या इन दोनों का टोटल करो विथ साइन। ये माइनस है, ये माइनस है, तो टोटल करोगे तो एडिशन हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो टोटल करो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जो भी आ रहा है टोटल करो विथ साइन, कुछ वैल्यू यहां पर मिलेगी। दैट मीन्स दिस इज द एक्सेस मोमेंट विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। टॉपिक स्टेप का नाम क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये एक्सेस मोमेंट है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। ठीक वैसे यहां पर एक्सेस मोमेंट है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद उसके सामने की ओर कुछ चला जाएगा, दैट इज कैरी ओवर। वो कैसे जाएगा वो सब मैं बताऊंगा अभी, और आपको सिर्फ ये पैटर्न याद रखनी है। पैटर्न में भी ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखो। पहले तो 3 केस है। 3 केस में फर्स्ट केस क्या है आपका, बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड। दूसरा केस क्या है, बोथ हैंड्स आर हिंज्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है हमने क्लियर कट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देयर आर 3 पैटर्न्स, both hands are fixed, both hands are hinged, one hand fixed and one hand hinged, right। तो ये 3 पैटर्न है। अगर both hand are fixed है, दोनों hand fixed है उसके, at that time आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि एरो सभी तरफ जा रहे हैं। देखो इस तरफ भी जा रहा है, अंदर भी घूम रहे हैं एरो, और इस तरफ भी जा रहा है, राइट। देखो एरो सभी तरफ जा रहा है। सपोज अगर बोथ हैंड आर हिंज है, यहां पर बोथ हैंड्स आर हिंज है, तो हिंज है तो देखो एरो सिर्फ अंदर अंदर ही घूम रहे, इस तरफ नहीं जा रहे। ખ્યાલ આવે છે, અહીંયાથી આમ બાજુ નથી જતા એરો, ઓકે। આ સાઈડ બહારની બાજુ નથી જતા, ओके। पर बोथ हैंड आर फिक्स जब थे तो एरो बाहर की तरफ भी जा रहे थे, राइट। पर जब बोथ हैंड आर हिंज है तो एरो सिर्फ अंदर अंदर घूम रहे। बूटनी दोरी बांधीए ने तो केवो शेप पड़े, आयो शेप पड़े, राइट। अच्छा सर, और वो वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज, वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज, उसमें क्या था, जो हिंज था वहां से फिक्स की तरफ एरो जा रहे हैं, हिंज थी फिक्स तरफ एरो जाए, हिंज थी फिक्स तरफ एरो जाए, राइट। तो ये 3 पैटर्न है जो आपको दिमाग में रखनी है। सर ये क्या है, वो सब तो आवड़ी जाए બધું, બસો વાંધો नहीं, सिर्फ पैटर्न याद रखो। 3 केस 3 पैटर्न, तीनों 3 पैटर्न में कैसे घूमता है। फरीथी एक बार, अगर वन एंड फिक्स और वन एंड हिंज है तो हिंज से फिक्स की तरफ एरो घूमते हैं। देखो हिंज थी फिक्स नहीं बाजू जाए। सर सपोज ए सपोर्ट फिक्स होता और डी सपोर्ट हिंज होता, तो यहां से एरो इस तरफ और यहाँ इस तरफ जाता। सिंपल, हिंज से फिक्स तरफ जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा जो पैटर्न है बोथ हैंड्स आर हिंज, बोथ हैंड्स आर हिंज है तो सिर्फ और सिर्फ अंदर की ओर एरो घूमेंगे, अंदर अंदर ज रमवानो, गरबा रमता हो, ओके, अंदर अंदर रमवानो, ओके। और सर वन एंड सॉरी बोथ हैंड फिक्स्ड है, बोथ हैंड फिक्स है, बोथ हैंड फिक्स है तो कहीं पर भी खेलो आप, बराबर, सभी तरफ एरो जाएंगे, बद्दी बाजू एरो, राइट। तो इतनी पैटर्न आपको याद रखनी है। यहां तक कुछ डाउट है तो मुझे बताओ आप।